Hi, my name is Yatish Kumar and today we are going to talk about neuroscience. So, to understand neuroscience or computational neuroscience, first we need to understand the basics of neuroscience. Okay? इसी को हम साइकोलॉजी में बायोलॉजिकल साइकोलॉजी बोलते हैं. Neuroscience is biological psychology in psychology and in brain science we mention it as neuroscience. ठीक है? So, our brain is made up of टू टाइप्स ऑफ सेल्स. ओके, तो सबसे पहले जो हमारी जो सेल सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, दैट इज़ आवर न्यूरॉन्स. ओके, आवर एंटायर नर्वस सिस्टम इज बिल्ट विद न्यूरॉन्स. ओके, सो हमारे पास अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स पाई जाती हैं. ठीक है, एक बार इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ ब्रेन, ब्रेन क्या है, कैसा दिखता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग बायोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, या साइकोलॉजी पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए विजुअलाइजेशन ब्रेन की एंड न्यूरॉन्स की बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हो, दिस इज आवर ब्रेन. ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये अप एंड डाउन ये क्यों है, ये ऐसे ही क्यों दिख रहा है. देयर इज़ ए रीज़न बिहाइंड इट और बिलीव मी देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग रीज़न बिहाइंड इट कि हमारा ब्रेन कुछ ऐसे दिखता है. ओके, ठीक है, तो ये जो हमारा जो पार्ट है ब्रेन का, दिस इज़ जो हमें विजिबल है अभी राइट नाउ, दिस इज़ सेरेब्रम. दिस इज़ सेरेब्रम. ओके, सेरेब्रम, इसको हम सेरेब्रम बोलते हैं. और हमारा सेरेब्रम टू पार्ट में डिवाइड रहता है. ओके, ये जो अभी आप जो पार्ट देख रहे हो, दिस इज़ राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है, तो हम अपने ब्रेन को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं. So it is divided into two hemisphere. One is right hemisphere, one is left hemisphere. जो जैसे कि आपकी आइज़ इस साइड होने वाली हैं, ठीक है, यहाँ पे. ओके, अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ. अभी जो आप पार्ट देख रहे हो, दिस इज़ लेफ्ट हेमिस्फीयर. ओके, एंड जब हम गर्दन घुमा देते हैं हमारी, अभी हो गया हमारा राइट हेमिस्फीयर. ठीक है, नाउ ब्रेन स्टेम, दिस पार्ट यू आर लुकिंग एट राइट नाउ, दिस इज़ आवर ब्रेन स्टेम. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन को हैंडल करता है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया. अब इंटायर ब्रेन स्टेम में देर आर डिफरेंट, इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि दिस इज़ मिड ब्रेन एंड दिस इज़ पोन्स. ओके, ये हमारा मेडुला ओब्लिंगाटा होता है. ओके, एंड ये जो इसके पीछे लगा हुआ, दिस इज़ सेरेबेलम. ओके, आपके जितने भी हैबिट्स हैं, जितने भी आपकी मोटर लर्निंग मूवमेंट है, वो सारी की सारी सेरेबेलम के अंदर है. तो फ्यूचर के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ब्रेन हर एक पार्ट को. ठीक है, हमने इसको एक बार विजुलाइज कर लिया है. अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी दो सेल्स हैं जिनसे हमारा सारा का सारा एंटायर नर्वस सिस्टम, बी इट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बी इट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है. जो सबसे पहले जो हमारी इंपॉर्टेंट सेल है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो पाई जाती है, दैट इज़ ए न्यूरॉन. ओके, और ये हमारा नर्वस सिस्टम कह लीजिए न्यूरॉन से बना होता है. न्यूरॉन्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं हमारी. ठीक है, एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. ये फंक्शनली अलग तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर के बिहाफ पे भी हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, स्ट्रक्चरली अलग तरीके की हो सकती हैं. ठीक है, तो एक टिपिकल न्यूरॉन कुछ ऐसे दिखती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन के अंदर. ओके, दीज ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर यू आर लुकिंग एट, ये हम इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं. ओके ओके, ये हमारे डेंड्राइट्स हैं. ये हमारी सेल बॉडी है यहाँ पे, जहाँ से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं. ठीक है, देन हमारी एक्सोन स्टार्ट हो जाती है. एक्सोन के ऊपर ये आप एक कवरिंग जो देख रहे हो, गिलियल सेल से बनी होती है. ओके, सो दूसरी जो सेल हमारी पाई जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर या हमारे ब्रेन में, वो पाई जाती हैं गिलियल सेल्स. ठीक है, तो एक होगी हमारी न्यूरॉन सेल्स. ओके, एंड सेकेंड होगी हमारी गिलियल सेल्स. तो दोनों ही सेल हमें काफ़ी डिटेल में पढ़नी है अगर हमें बिहेवियर को समझना है और कैसे दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करती हैं. ठीक है, सो या दिस इज़ आवर न्यूरॉन्स. ओके, दिस इज़ सेल बॉडी, ये डेंड्राइट है हमारे. ओके, एंड कुछ इस तरीके से हमारे कनेक्शंस बनते हैं एक न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन के साथ. पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम कुछ ऐसे बिल्ट रहता है हमारा, एंड यहीं पे हमारी सारी की सारी कंप्यूटेशंस होती हैं. कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड केमिकल्स. उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं. ठीक है, सो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में फ्यूचर में. न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं, कैसे केमिकली
कम्युनिकेट करती है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ, कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, उसके अंदर आयंस क्या रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, माइलिन शीथ क्या रोल प्ले करती है। दिस इज ये जो गिलियल सेल, ये जो शीथ फॉर्मुलेट कर रहे हैं इसको माइलिन शीथ बोलते हैं। ओके, एंड इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेसिफिकली अगर मैं स्पीड की बात करूँ, जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा स्पीड की इंक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ माइलिन शीथ। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट माइलिन शीथ, सो कुछ इस तरीके से माइलिन शीथ कवर की होती है हमारी एक्सोन, न्यूरॉन की एक्सोन को। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर माइलिन शीथ आप देख रहे हो, दिस इज एन ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओके, अभी आपके लिए नाम हो सकता है पहली बार हो एंड आपका विजुअलाइजेशन पहली बार हो रहा हो कि अच्छा ओलिगोडेंड्रोसाइट एक तरह की गिलियल सेल होती है, हमें पता चल रहा है एंड कुछ इस तरीके की दिखती है ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब ये जो न्यूरॉन है ना, ये मैं बता सकता हूँ ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन नहीं है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे बता सकता हूँ, इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि ये जो माइलिन शीथ फॉर्म कर रही है ये ओलिगोडेंड्रोसाइट ने फॉर्म कर रखी है। ओके, ओलिगोडेंड्रोसाइट ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही माइलिन शीथ फॉर्म करती हैं। देन यू माइट आस्क कि फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन माइलिन शीथ फॉर्म करता है, तो वो जो ग्लियल सेल्स हैं उनको हम स्वॉन सेल बोलते हैं। ओके, स्वॉन सेल काफ़ी अलग दिखती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट कुछ इस तरीके की दिखती हैं। एक ही ओलिगोडेंड्रोसाइट मल्टीपल न्यूरॉन की माइलिन शीथ फॉर्म कर सकती है। ओके, और ये हम बात कर चुके हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट ही माइलिन शीथ फॉर्म करती हैं। स्वॉन सेल कुछ जो कि इस तरीके की दिखती हैं, ये हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ फॉर्म करती हैं। अब ये एक सिंगल स्वॉन सेल देख रहे हो आप। ओके, और ये एक्सोन है हमारी, ठीक है। अब इस एक्सोन को जब आप लंबा करके देखोगे तो अलग अलग कुछ ऐसी कवरिंग आपको दिखेगी, ठीक है। इंसुलेटर का काम करती है हमारी, करंट फ्लो नहीं कर सकता इसके आर पार, ठीक है, एंड एक्सोन से ही करंट फ्लो करता है एंड ये हमारी इंसुलेटर होती है। जैसे कि हमारी वायर के ऊपर रबड़ की कवरिंग लगी होती है ना। ओके, माइलिन शीथ कुछ वैसा ही काम करती है, बी इट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब क्लियरली डिफ्रेंशिएट्स हम कर पा रहे हैं एक स्वॉन सेल को ओलिगोडेंड्रोसाइट से। ओके, सो स्वॉन सेल कुछ इस तरीके की दिखती है एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट कुछ इस तरीके की दिखती है। नाउ अब यहाँ से हम दो चीज़ें समझ सकते हैं कि देखो हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है दो तरह की सेल्स। वन इज न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ओके, अब उन न्यूरॉन्स की अलग अलग कम्युनिकेशन में, ओके, या फिर न्यूट्रिशन के अंदर एंड स्पीड इंक्रीज करने में, जो इनकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जो स्पीड होती है उसमें सब में हेल्प करते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस एज वेल अपार्ट फ्रॉम दीज फंक्शंस। उन सब में हेल्प करते हैं गिलियल सेल्स, जो कि हमारी सेकंड टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती है हमारे नर्वस सिस्टम में। ओके, अब क्या सिर्फ और सिर्फ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और स्वॉन सेल ही गिलियल सेल्स होती हैं, क्या इसके अलावा और तरह के गिलियल सेल्स भी पाई जाती हैं? यस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिलियल सेल्स अपार्ट फ्रॉम दीज टू टाइप्स। जैसे कि ये होगी हमारी, दीज आर एस्ट्रोसाइट्स। ओके, अब एस्ट्रोसाइट्स का अलग फंक्शन है, ये माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो बेसिकली क्या है कि आपके ब्लड से आपके ब्रेन में डायरेक्टली ऐसे कुछ भी नहीं जा सकता। ओके, सो ये एक तरह से एक बैरियर क्रिएट करती है ब्लड के जो ब्लड वेसल्स हैं एंड ब्रेन के पास जो न्यूट्रिशन जाएगा या फिर एनी सब्सटेंस, एनी केमिकल जो ब्रेन तक पहुंचेगा वो एस्ट्रोसाइट से होकर गुजरेगा। अब अगर एस्ट्रोसाइट ने उसको परमिट कर दिया कि आप जा सकते हो, तभी वो हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। अगर परमिट नहीं किया, जो कि जैसे कोई टॉक्सिन्स हो गए, ओके, न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं या फिर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स, जो कि अगर ब्लड ब्रेन बैरियर उन्होंने क्रॉस कर दिया तो हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी एस्ट्रोसाइट। तो देखो अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रही है हमारी गिलियल सेल्स। ओके, अलग अलग तरह की शेप्स हैं, इनकी अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, ठीक है। सो या दिस इज एस्ट्रोसाइट फॉर्मिंग ब्लड ब्रेन बैरियर, माइक्रोगिलियास, ठीक है। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन के अंदर स्पेसिफिकली, जो भी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया, एनी फॉरेन एजेंट जो कि हार्म कर सकते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को, उससे डील करती है हमारी माइक्रोगिलियास। ओके, कुछ इस तरीके की दिखती हैं। सो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ गिलियल सेल्स। एंड तो हमारा ब्रेन कितना अमेजिंग है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो हमारा ब्रेन बना होता है सेल से, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। सो बेसिकली एक सेल क्या होती है, 75% वाटर प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियसली हमारे ब्रेन के अंदर भी जो द ब्रेन इज 75% वाटर, ठीक है। अगर एक सेल 75% वाटर है तो इंटायर ब्रेन जो हमारा सेल से बना है तो इट इज़ ऑल्सो ए 75% वाटर। ओके, नाउ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, okay, and these are really important. Okay, our brain, the average in an average adult, the brain represent 2% of the body weight.
ओके जितना हमारा बॉडी वेट है उसका 2% हमारा ब्रेन के पास होता है। ओके हैविंग टॉकिंग अबाउट ब्रेन वेट, तो हमारे ब्रेन का वेट कितना है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना डिफरेंसेस हमारे मेल एंड फीमेल में। अगर मैं आपको प्रिसाइज वेट बताऊँ एक मेल एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एन टिपिकल एवरेज एडल्ट के बारे में, ओके अब ये पर्सन टू पर्सन डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ठीक है। सो एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें तो 1370 ग्राम्स एक मेल का ब्रेन पाया जाता है, एंड फीमेल्स या वुमेन का जो ब्रेन वेट पाया जाता है दैट इज 1200 ग्राम्स, ओके। तो यस देयर आर सम डिफरेंसेस इन वेट इन मेल एंड फीमेल्स, ठीक है। एंड 86 बिलियन ऑफ न्यूरॉन पाई जाती हैं, एंड इतनी ही अमाउंट की गिलियल सेल्स भी पाई जाती हैं हमारे ब्रेन के अंदर। दो तरह की सेल्स जो हमारी न्यूरॉन्स एंड गिलियल सेल्स, 86 बिलियन न्यूरॉन्स एंड 86 बिलियन अराउंड 86 बिलियन गिलियल सेल्स कह लीजिए आप, ठीक है। एंड जो एनर्जी हमारी यूज करता है ब्रेन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स दैट इज दीज आर फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। ये हमारे 4 लोब पाए जाते हैं एंड 2 हेमिस्फेयर, ओके लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। वैसे यहाँ पे काफ़ी डिबेट है, बट अगर आप टैग देना चाहो ना लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर को, तो यस यू कैन टैग इट कि हमारा जो राइट हेमिस्फेयर है ये हमारा क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके एंड जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है ये लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमें पता कि ब्रोकाज एरिया एंड वर्निकेज एरिया दोनों ही लेफ्ट ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी या फिर लॉजिक हो गया सब हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर हैंडल करता है। क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन, कलरफुल चीज़ें, ओके एवरीथिंग हैंडल बाय राइट हेमिस्फेयर, ठीक है। एंड इसके अलावा 25% ऑफ ऑक्सीजन योर ब्रेन नीड्स, ओके एंड देन अगर आपकी ऑक्सीजन आपको 5 या 10 मिनट कंटिन्यूसली अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिली, आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो आपके ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंच सकता है, ठीक है। एंड देर आर सम न्यूट्रिएंट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ब्रेन के लिए, जैसे कि विटामिन B12, ओमेगा 3, ओके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि हमें अलग अलग फूड से मिलते हैं, जैसे कि एग्स हो गए, ऑलिव फिश होगी, चॉकलेट से हमें मिल सकते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ब्लूबेरीज, ओके सो दीज आर द ब्रेन फूड, ओके। ब्रेन फूड में बेसिकली आवर ब्रेन यूटिलाइज सम विटामिन्स एंड मिनरल्स, ओके ठीक है। जैसे आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्रेन के लिए, एंड विटामिन B12 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर आप बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट टाइप होती है हमारी ग्लूकोज। सो दीज आर द सम फैक्ट्स अबाउट आवर ब्रेन, ठीक है। एवरेज जो हमारा वेट आ जाएगा 1.4 kg आप याद रख सकते हो, ठीक है। काफ़ी प्रिसाइज अगर आपको याद रखना है, प्रिसाइज जो वेट है दैट इज 1370 ग्राम इन मेल एंड 1200 ग्राम इन फीमेल, ठीक है। सो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी is also known as biopsychology, psychological biology, whatever you want to say it, is a branch of psychology that studies the relationship between biological processes. So what are these biological processes? Like release of neurotransmitter, okay, release of hormones, and जो हमारी न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, दैट इज ऑल्सो बायोलॉजिकल प्रोसेस। एंड साइकोलॉजिकल फिनोमेना, उन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से क्या साइकोलॉजिकल फिनोमेना हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लाइक आवर थॉट्स है ना, आवर पर्सनैलिटीज़ या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, क्रिएटिविटी होगी, वो सब हमारे साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, ओके। सो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है दैट लीड, दोज प्रोसेसेस लीड टू साइकोलॉजिकल फिनोमेनास। सो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ऑफर्स द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, कि हमारे बिहेवियर का बायोलॉजिकल बेसिस क्या है, कि क्या वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ प्रोसेसेस हो रही है हमारे ब्रेन के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से बिहेवियर एमर्ज हो रहा है, या फिर बिहेवियर हमारा हम एक पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहे हैं, ओके। लाइक कोग्निशन, इमोशंस, ओके। सो दीज आर आवर बिहेवियर, आवर कोग्निशंस इज आवर, इट इज़ आवर कोवर्ट बिहेवियर बट इट इज़ आवर बिहेवियर, ओके। एंड आवर इमोशंस, कैसे release of some neurotransmitter lead to particular types of emotions, or maybe you know any other type of behavior like say problem solving, maybe creativity, okay. So there are different types of behavior जिनका हम biological basis जानना चाह रहे हैं कि ऐसे क्या changes हुए हमारे brain के अंदर
हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारा मेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो गई और इमोशंस, सर्टेन इमोशंस हम फीलिंग करना स्टार्ट कर दिया हमने। ओके, तो हम वो कैसे एग्जामिन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स। ओके, हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में, न्यूरोसाइंस में जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, हाउ जीन्स इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। ओके, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, इसके बारे में हम बात करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम बात करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल्स दैट आर रिलीज बाय न्यूरॉन्स। ओके, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के द्वारा जो केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंचते हैं एंड रिसेप्टर पर जाके अटैच होते हैं एंड जिनकी हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं टू न्यूरॉन्स, उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ओके, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड हार्मोन्स। ओके, हार्मोन्स आर अदर केमिकल्स, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं दूसरी सेल्स के, ब्रेन के दूसरी सेल्स के साथ। ओके, ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होते हैं हमारे हार्मोन्स। ओके, अब इन जो हमारे ये जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, इनका इन्फ्लुएंस क्या आता है हमारी परसेप्शन के ऊपर? कैसे इन्फ्लुएंस करती है हमारी परसेप्शन को, हमारी मेमोरी को? हाउ दीज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मोटिवेट अस। ओके, हमारे इमोशंस के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आता है? हाउ इट मेक अस लर्न न्यू थिंग्स। ओके, या फिर आवर ओवरऑल बिहेवियर। ओके, सो दिस वी एग्जामिन इन बायोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड और से इट न्यूरोसाइंस। या सो दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है मैटलैब के बारे में।